ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कब मिलेगी आज़ादी में। इसे आज़ाद देश की विडंबना ही कहिए कि कहने भर को महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में तो महिलाओं पर आज भी बंदिशें लगाई जा रही हैं। वो अपने हर काम के लिए आज भी जवाबदेह है। आखिर कब मिलेगी उन्हें आज़ादी? तुम कहाँ गई थी? किससे बात कर रही थी? क्या पहन रखा है? छत पर क्यों खड़ी थी? टाइम से खाना क्यों नहीं बनाया? तुमने क्यों सब खा लिया? सड़क पर वहां क्या कर रही थी? घर देर से क्यों लौटी? किसका फोन आया था? इतनी देर तक क्यों सोती रही? ये वे सवाल हैं जो हर महिला या लड़की से पूछे जाते हैं और उनकी आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब पुरुष यही सब करते हैं तो मजाल है कि उनसे कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाता हो। एक तरफ देश में नारी सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, उन्हें पुरुषों के समान दर्जा देने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ जुबानी ही हैं, क्योंकि हकीकत में ये सभी दावे उस वक्त खोखले साबित हो जाते हैं जब उनकी आजादी को फरमानों के जरिए कैद करने की कोशिश की जाती है। हमें आजाद हुए 66 साल हो गए हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर तुगलकी सोच इतने सालों में भी नहीं बदली। पुरुष जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के खुद को साबित करने के बावजूद मनचाही करने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी आजादी नहीं है। जब तक पंचायती फरमान उनके पहनावे को लेकर निकलते रहते हैं, कहीं उन्हें जीन्स ना पहनने का आदेश दिया जाता है तो कहीं सिर ढककर रहने का। उत्तर प्रदेश के एक गांव में तो 36 बिरादरियों की खाप ने 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को अकेले बाजार न जाने का फरमान तक जारी कर दिया। वे मोबाइल फोन नहीं रख सकती। यहाँ तक कि उनके प्रेम विवाह करने पर भी काफी बवाल होता है, और अगर वो इन तुगलकी फतवों के खिलाफ जाती हैं तो उन पर अत्याचार किया जाता है। अब आप ही बताइए कि इतने बंधनों के बाद महिलाओं के लिए ये कैसी आजादी? वहीं सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सारे फतवे महिलाओं के खिलाफ ही क्यों जारी किए जाते हैं, पुरुषों के खिलाफ क्यों नहीं? जब ज्यादातर अपराधों को पुरुष ही अंजाम देते हैं, घिनौने काम वे करते हैं, तो फिर महिलाओं पर ही सारे प्रतिबंध क्यों? क्यों वे आजाद देश की आजादी में बेरोक टोक काम नहीं करती? आजादी का जश्न मनाने के क्या सही मायने हैं जब देश की आधी आबादी आज भी बंधनों में जकड़ी है? बातें बनाकर या कानून बनाकर या नित नई योजनाएं लागू करना, क्या वाकई महिलाओं को वो आजादी इनसे मिली है जिसकी वो असली हकदार हैं? इतिहास गवाह है कि पुरुष वर्चस्व वाले समाज ने कभी नहीं चाहा कि महिलाएं घर या दफ्तर में उन पर हुकूमत करें। यही वजह है कि हर बार या हर जगह उनकी अस्मिता पर वार किया जाता रहा है। बड़ी बात यह है कि महिलाओं को उनकी कमजोरी का एहसास कराकर उन्हें पीछे धकेलने में कई बार उनके अपनों का ही योगदान होता है। हालांकि महिलाओं की आजादी के पैरोकार ये दावा करते हैं कि अब समाज का एक बड़ा वर्ग महिलाओं को हर तरह की आजादी देता है। वे अपनी पसंद के क्षेत्र में करियर बना सकती हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक हम सफर चुन सकती हैं। अब इसे आजादी नहीं तो और क्या कहेंगे? लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ कुछ बातों के आधार पर महिलाओं की आजादी को तर्क संगत माना जा सकता है? शायद नहीं। आजादी के असल मायने तो तब समझ में आते हैं जब समाज हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे और पूरे देश में हर तबके की महिलाओं को एक ही प्रकार की सुविधाएं और अधिकार हासिल हों। जब तक ये मानसिकता नहीं पैदा होती, सुपर वुमेन की खिताब महिलाओं को बरगलाने का जरिया भर है और तब तक आजादी का जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं रहता। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। महिलाएं अपनी जिंदगी में कई भूमिका निभाती हैं। वो घर में माँ हैं, वो बहन है, बेटी हैं, तो पत्नी भी हैं। तो घर से बाहर वो अपनी काबिलियत के दम पर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर भूमिका में नारी एकदम अव्वल है, लेकिन हर जिम्मेदारी बखूबी निभाने के बाद भी क्यों आज भी उसे पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया? क्यों पुरुष प्रधान समाज में आज भी उसे दोयम दर्जा ही मिला है? नारी तेरे रूप अनेक,
तू बेटी है माँ और अर्धांगिनी तू है, लक्ष्मी तू है, दुर्गा भी तू है, संघर्षों की मूरत भी है। फिर क्यों कहते हैं सब कि औरत तेरी क्या हस्ती है। जी हाँ, एक औरत ताउम्र अपनी जिम्मेदारियां निभाने में गुजार देती है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? उसकी हस्ती शायद कुछ भी नहीं, उसे तो वो अधिकार भी नहीं मिलते जिनकी वो हकदार है। ऐसा लगता है जैसे त्याग, बलिदान जैसे शब्द ये माँ, बहन, पत्नी, बेटियां अपनी किस्मत में लिखवा कर लाई हैं। बहन के रोल में है तो भाई के लिए उसे अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। बेटी है तो बेटे की खातिर उसकी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया जाता है। बहरहाल जब ये नारी पत्नी की भूमिका में आती है तो यहाँ भी पति से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। घड़ी की सुई की तरह उसका पूरा दिन बीतता है। वो घर में कमाकर भी लाए और घर की हर जिम्मेदारी को भी पूरा करे। पुरुष नौकरी कर घर आते हैं तो लाख नखरे दिखाते हैं, लेकिन वही महिलाएं घर का सारा काम करके ऑफिस जाती हैं, दिन भर की थकी हारी घर लौटती हैं, लेकिन यहाँ उनका हाथ बटाना तो दूर, उनसे और उम्मीद ही की जाती है। वहीं अगर वो जरा सी मनचाही करना चाहे तो घर के पुरुषों की भौहें तन जाती हैं। उसके आजाद ख्याल उसके अपने परिवार को ही अखरते हैं। उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो 100 सवालों के जवाब देने के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है। वहीं दफ्तर की बात करें तो बेशक वो बॉस की कुर्सी पर काबिज हो, लेकिन महिला होने की वजह से वो भेदभाव की शिकार अक्सर होती है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए जिम्मेदारी की बेड़ियां हैं, क्यों महिलाओं के लिए सीमाएं तय हैं? पुरुष क्यों अपने मन मुताबिक जो चाहे कर सकते हैं? आजादी के हर बरस यही सवाल देश की नारी पूछती है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है। शायद महिलाओं की जिंदगी में भी वो सवेरा होगा जो उन्हें आजादी का एहसास कराएगा। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों नारी को अपने वजूद के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India। ये तो हिंदी सिनेमा की एक फिल्म का गीत है, जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब इन पायल, कंगन और बिंदिया पहनने वाली लड़कियों के साथ इंडिया में हो रही ज्यादतियों की खबर कानों में पड़ती है तो यकीनन सिर शर्म से झुक जाता है। वहशी और दरिंदे लोग ही नारी को नहीं नोचते। समाज के तथाकथित ठेकेदार कहे जाने वाले लोग और पंचायतें भी नारी की स्वतंत्रता और अस्मिता को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। स्वतंत्र भारत में ये कैसा समाज बन रहा है जिसमें महिलाओं की आजादी छीनने की कोशिशें और उससे जुड़ी हिंसक और त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने बार-बार हम सबको शर्मसार किया है। सदियों से नारी को मर्यादाओं की सीमाओं में जकड़ कर रखा जाता है, जबकि इस नारी ने अपने हर धर्म का बखूबी पालन किया है। बावजूद इसके वो बंधनों में बंधी है। आजादी के 66 साल बाद भी देश में उसे खुद की पहचान बनाने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आजादी की वर्षगांठ के दिन हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी करने वाली महिला देशवासियों से फिर वही सवाल दोहरा रही है। आखिर वो कहाँ है? क्या है उनकी पहचान? क्यों आज भी पुरुषों के बराबर उन्हें हक नहीं मिले? क्यों वो आज भी हाशिए पर है? जी हाँ, ये सवाल वो टीस है जो हर नारी के दिल में उठती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब वो कह पाएंगी हम आजाद हैं। साधना न्यूज के लिए निशा शर्मा की रिपोर्ट। आजादी की वर्षगांठ के दिन आधी आबादी भी यही पूछ रही है कि आखिर कब मिलेगी आजादी। क्या आपको लगता है कि आज़ादी के इतने साल पूरे होने के बावजूद हम लड़कियां सच में आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि हम लोग आज़ाद हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटी में फ्रीली घूम भी नहीं सकते हैं। लड़कियों को इतनी बाउंडेशन दे रखी है घर वालों ने कि उनका घर से निकलना भी, अगर जाएं तो किसी को साथ में लेके जाए, अकेले कहीं नहीं जा सकती। हम लोग को रोक टोक जो की जा रही है आजकल, वो बंद हो जाए। लड़कियों पे जितने भी बाउंडेशंस लगाए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो सही हैं। लड़कों को बहुत आराम है। लड़के, मैं देखती हूँ, अपने फ्रेंड्स में देखती हूँ कि लड़के होते हैं आराम से वो नाइट आउट्स करते हैं।
यकीनन आज़ादी के इतने बरस बाद भी महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। वो भी आज़ाद होकर बेखौफ उड़ना चाहती हैं, उस आज़ाद देश में जीना चाहती हैं जहां उन पर कोई रोक टोक ना हो। इसी के साथ साधना न्यूज़ की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं नारी की उस उम्मीद, उस ख्वाहिश के साथ जो वो आज़ाद देश से चाहती है। नमस्कार, जय हिंद।